के बयान पर विरोध के मामले में अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे का विरोध राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति है। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस मसले पर खामोश क्यों है। समाचार प्लस पे बात करने के लिए खास तौर पे हमारे साथ राजनाथ जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। राजनाथ जी, समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपको सबसे पहले बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आपकी शुरुआत काफी धमाकेदार रही। सड़क पर आप उठे, मुद्दा उठाया और मांग करी कि होम मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। क्या ये सड़क से संसद तक कैरी रहेगा ये मुद्दा आपकी अध्यक्षता में? नहीं, हमारी ही शुरुआत धमाकेदार नहीं रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जिसके भी हाथों में नेतृत्व होता है वो शुरुआत तो धमाकेदार ही करता है। और राष्ट्रहित से और राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़े हुए सवालों को लेकर बराबर भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है और करेंगे भी। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज 24 तारीख से सारे देश भर में एक धरने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और यह आंदोलन आगे भी बढ़ेगा कि भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो कहा कि प्रशिक्षण शिविरों में कार्यकर्ताओं को आतंक का प्रशिक्षण दिया जाता है और भारत सरकार के गृह मंत्री का समर्थन पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के मुखिया हाफिज सईद ने किया है और एक प्रकार से उन्होंने भारत को एक आतंकी देश, टेररिस्ट स्टेट, यह मान लिया है। माने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत में नहीं है, लेकिन बल्कि टेररिज्म यदि पैदा हुआ है तो भारत की धरती से ही पैदा हुआ है, यह कहा है हाफिज सईद ने। और उस हाफिज सईद को कांग्रेस के दिग्गज नेता जी और साहब कहकर बोलते हैं, संबोधित करते हैं सम्मानजनक शब्दों से। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। तो भारत की प्रतिष्ठा का जहां सवाल आएगा वो भारतीय जनता पार्टी कभी चुप्पी साध कर नहीं बैठेगी। और मुझे तो आश्चर्य है कि न तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक ऐसे अहम सवाल पर और न तो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी ने एक लफ्ज भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है, कांग्रेस प्रवक्ता सामने आते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस कम से कम आतंकवाद को भगवा, हिंदू या मुसलमान रंग से नहीं देख सकते। तो सुशील कुमार शिंदे के बयान को तो खुद पार्टी ने कंडम कर दिया। अब आपका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनका इस्तीफा नहीं मिल जाता, और ये इस्तीफा अगर नहीं देते हैं वो तो क्या बजट सत्र हो पाएगा सुचारू रूप से? क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस की यह चाल आज से नहीं बहुत पहले से रही है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। इन्होंने अपने गृह मंत्री से योजनाबद्ध तरीके से यह स्टेटमेंट दिलवाया है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए दिलवाया है। चाहे भले ही हमारे देश की सामाजिक समरसता पूरी तरह से तार-तार क्यों न हो जाए, ये जो मैसेज देना चाहते थे अपने भारत सरकार के गृह मंत्री के माध्यम से मैसेज दिलवाया है। और एक पार्टी के प्रवक्ता ने बाद में कह दिया कि इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। क्या प्रधानमंत्री इसको कंडेम नहीं कर सकते थे? गृह मंत्री तो प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री को इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए था। शुक्रिया। चलिए, राजनाथ जी की माने तो उत्तर प्रदेश की बात हो या देश की, वो सबको साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और सुशील कुमार शिंदे का मुद्दा सियासी नहीं राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी बीजेपी। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ राहुल डबास, दिल्ली, समाचार प्लस। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने